वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो 17 मार्च को एग्जाम होने वाला है उसके लिए लेके आए हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप लोगों को ये पता है कि उसमें मल्टीप्लायर निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम की तैयारी हमारी बहुत जानदार और शानदार हो चुकी है। मगर आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्पीड बढ़ाएंगे अपनी, फटाफट क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे स्विच करते हैं। बिना सोचे समझे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हम लोगों को, फटाफट क्वेश्चन देख के हमारे पास आंसर आ जाएंगे। बट कुछ बेसिक चीजों की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। हम लोगों को पता है y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। हम लोग को ये पता है कि y इज इक्वल टू सी बार प्लस बी इंटू वाई होता है। यहाँ b का मतलब जो है वो एमपीसी होता है भाई। ठीक है, आगे हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे कि y का मतलब जो है वो यहाँ पे होता है नेशनल इनकम। हम लोग को ये भी पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू होता है 1। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि y को अगर एलाबरेट करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा भैया, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, मतलब कि हो जाएगा सी बार प्लस बी इंटू वाई प्लस आई। ठीक है, यहीं पे अगर मान लेते हैं सिर्फ कंजप्शन फंक्शन की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है भैया, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। मगर सेविंग फंक्शन में क्या हो जाता है, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। और यहाँ पे ये जो 1 माइनस बी होता है इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे कहते हैं एमपीएस। तो ये बातें हम लोग को याद रखनी है। मल्टीप्लायर को हम लोग डिनोट करते हैं के से। फॉर्मूला क्या होता है भैया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। और कैसे डिनोट कर सकते हैं, के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, और अपन कर सकते हैं 1 अपॉन एमपी एस से। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें हम लोग को याद रखनी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भैया अपना सफरनामा पूरा। बोलता है इफ एमपीएस इज 0.30। चलिए एमपीएस की वैल्यू भैया गिवन दी गई है 0.30। इसका मतलब हुआ कि एमपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर जी, 0.70 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, अब एमपीएस की वैल्यू अगर 0.30 दी थी, अगर 0.30 दी थी तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे माइनस कर सकते हैं एमपीसी निकालने के लिए। एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.30 इज इक्वल टू 0.70। राइट, चलिए अब यहाँ बोलता है ऑटोनॉमस कंजप्शन की वैल्यू कितनी दी गई है सर, सी बार इज इक्वल टू 50 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है सर जी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 100 करोड़। ओके, इक्विलिब्रियम लेवल दिया गया है। चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। एलाबरेट करेंगे इसको, y इज इक्वल टू सी बार प्लस बी इंटू वाई प्लस आई। ओके, चलिए हमारे पास क्या क्या गिवन है भैया, y निकालने को बोला होगा, बिल्कुल भैया यहाँ पे इनकम निकालने को बोलिए। y इज इक्वल टू सी बार की वैल्यू कितनी दी गई है, ऑटोनॉमस कंजप्शन हमें दिया गया है 50, प्लस b की वैल्यू कितनी दी गई है, मतलब कि एमपीसी की वैल्यू है सर जी 0.70 y, प्लस i की वैल्यू कितनी दी गई है, 100 दी गई है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यहाँ हो जाएगा y माइनस 0.70 y इज इक्वल टू 50 प्लस 100 हो जाएगा यहाँ पे, और तो कुछ बचा नहीं है मेरे भाई। चलिए तो यहाँ माइनस करते हैं, y माइनस 0.70 करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 0.30 y इज इक्वल टू 150। y इज इक्वल टू 150 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30। y इज इक्वल टू 30 से ये 5 टाइम जाएगा तो ये कितना बच जाएगा भैया, 500। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 500 वैल्यू आ गई है। चलिए इसमें 500 है क्या भैया, तो 500 दिख रहा है क्या कहीं पे? क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आंसर कितना आ रहा है भैया मेरा, 500 आ रहा है। कितना आ रहा है भैया यहाँ पे आंसर, 500 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। एट इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है, कंजप्शन इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सेविंग। सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होता है या कंजप्शन और सेविंग बराबर होता है, ये हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो क्या कहती है, तो हमें ये पता है इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने निकाला था एडी इज इक्वल टू एस। एडी का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, सी प्लस आई, और एडी का क्या होता है सर जी, सी प्लस एस। सी से ये सी चला गया तो अब बचा क्या, आई इज इक्वल टू एस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एएस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोलता है इफ एमपीसी 0.6 द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी होता है। ओके, के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी की वैल्यू दी गई है भैया 0.60। चलिए पुट करेंगे इसको हम लोग, 1 अपॉन 0.40 हो गया यहाँ पे। ओके, चलिए के इज इक्वल टू 1 इंटू 100 अपॉन 40, इसको कर देते हैं हम लोग सॉल्व, 2 5 और
2 से ही कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, 2 2 जा, इसको हम लोग यहाँ से डिवाइड करते हैं तो k की वैल्यू आ जाएगी सर जी 2.5। तो आंसर है भैया हमारा 2.5। देखिए आंसर सही है क्या? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारा सर जी 2.5। चलिए बहुत अच्छा चल रहा है भैया हमारा सफरनामा, आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज डैश व्हेन द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज डैश। क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी 1, 1 इन्फिनिटी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें से क्या आंसर होना चाहिए भैया हमें बताना है। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगी भैया यहाँ पे 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज इन्फिनिटी, तो आंसर क्या हो जाएगा सर जी यहाँ पे? आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन प्लान्ड सेविंग इज लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इट इंडिकेट्स, क्या कंडीशन शो करता है? ये प्लान्ड सेविंग जो है वो कम हो जाए और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो है मतलब जो पैसा लगा रहे हैं वो ज्यादा हो जाए और जो हमारे पास पैसा बच रहा है वो कम हो जाए। तो इस सिचुएशन से क्या इंडिकेट होता है हम लोग को ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, एडी कम हो गया इससे, एडी बराबर हो गया एएस के, या एडी ज्यादा हो गया एएस से। भैया एडी की तो यहाँ बात ही नहीं कही है मेरे भाई। ठीक है, तो अब एएस की अकेले बात कर नहीं सकते, तो इसमें आंसर क्या होगा भैया? नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि बात ही नहीं करी गई है। अगर एमपीसी और एमपीएस दोनों बराबर हो जाए तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगा यहाँ पे आपसे पूछा गया है भैया। ठीक है, तो इन्फिनिटी 1 इक्वल टू एमपीसी या 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो एमपीसी और एमपीएस की जो वैल्यू है वो 1 हो जाए, वो बराबर हो जाए, तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये बात एग्जाम में याद रखनी है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडी कर्व इज रिप्रेजेंट बाय डैश कर्व इन द इनकम डिटर्मिनेशन एनालिसिस। ठीक है, एडी हम लोग को पता है भैया कैसे बनाते हैं, तो हम लोग को ये पता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यहां से स्टार्ट होगा एडी। ठीक है ना, चलिए ये हो गया आपका सी, ये हो गया आई, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा क्या? एडी। क्या बन जाएगा भैया? एडी। ठीक है ना, तो एडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सी प्लस आई। एडी किसका कॉम्बिनेशन है भैया? सी प्लस आई का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोनॉमस कंजप्शन। ये हो गया हमारा ओरिजिन। ओके, तो ये किस किस का कॉम्बिनेशन हम लोगों से ये पूछा गया है भाई यहाँ पे, तो बोलता है कंजप्शन प्लस सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट का, कंजप्शन और सेविंग का, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का, या कंजप्शन और सिर्फ इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो एडी जो है कॉम्बिनेशन, एडी कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश कर्व इन द इनकम डिटर्मिनेशन। मगर इनकम डिटरमाइन भी तो करनी है, तो अब अपने को ये पता है कि y इज इक्वल टू क्या होता है भैया? जो हमारी इनकम है वो क्या होती है? कंजप्शन प्लस सेविंग के बराबर होती है। तो तीनों चीजें चाहिए भैया यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो हम लोग को आंसर में क्या लिखना पड़ेगा? कंजप्शन प्लस सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट। तो ये तीनों चीजें आएगी एग्रीगेट डिमांड निकालते समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लायर इज डैश रिलेटेड टू एमपीसी। मल्टीप्लायर एमपीसी से कैसे रिलेटेड है? डायरेक्टली, नॉट रिलेटेड टू द एमपीसी, इनडायरेक्टली है या रेयरली। तो हम लोग को यहाँ पे आंसर बताना है भैया क्या? तो मल्टीप्लायर एमपीसी से क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है दोस्तों? डायरेक्टली रिलेटेड है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की, व्हेन इकोनॉमी डिसाइड्स टू सेव द होल ऑफ इट्स एडिशनल इनकम देन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी। क्या हो गया अगर पूरा एडिशनल इनकम को उन्होंने सेव कर लिया? एडिशनल इनकम का मतलब यहाँ पे दोस्तों है डेल्टा वाई से। अगर ये पूरा सेव हो गया तो यहाँ पे जो मल्टीप्लायर उसकी यहाँ पे वैल्यू क्या होगी ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये बता नहीं सकते भाई। क्या नहीं कर सकते? बता नहीं सकते। अगर इनकम पूरी क्या कर लिया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग भैया? इनडिटर्मिनेट। क्या बोलेंगे? इनडिटर्मिनेट या नॉट इजिली फाउंड। तो फाउंड नहीं कर सकते भाई दोस्तों। यहाँ पे डैश रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज इक्वल्स टू एस। जब एडी जो है एएस के बराबर हो जाए बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी आपसे पूछा गया है। ओके, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, या नन ऑफ दिस। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं भैया? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहां तक की चीजें समझ में आ गई अपन लोगों को। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। द एल्जेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड द एमपीसी क्या होता है भैया? तो हम लोग को पता है k इज इक्वल टू होता है 1/1 माइनस एमपीसी। तो यहाँ पे क्या दिया हो गया आंसर भैया? 1/1 माइनस एमपीसी, है ना। ठीक है, तो ये वाला जो है आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 1 लगा देता तो ये भी सही हो जाता, इसके ऊपर मैं 1 लगा देता तो सही हो जाता, बट ये तो क्या है? गलत दिया गया। तो आंसर क्या होता है? 1/1 माइनस एमपीसी। तो आंसर हो जाएगा सी यहाँ पे।
आगे बात करेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, इफ सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज s इज इक्वल टू -40 प्लस 0.4y, देन एमपीसी की वैल्यू क्या होगी। जाहिर सी बात है, हम लोगों ने बोला था कि एमपीसी एमपीएस 1 होता है, ठीक है। अगर एमपीसी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस एमपीएस करेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो 1 माइनस बी की दी गई है, मतलब एमपीएस की दी गई है, तो 1 माइनस 0.40 करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.60। क्या दिया हुआ है, क्या बिल्कुल दिया गया है सर, 0.60 दिया हुआ है। चलिए आंसर ये सही है क्या भैया, हमारा बिल्कुल सही है आंसर, यहाँ पे 0.60 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आगे बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज, मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लायर को डिनोट करते हैं हम लोग कैसे भैया, के से, कैसे शो करते हैं हम लोग, के से, ओके। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। और वहां यहाँ पे 1/एमपीएस भी यहाँ पे फॉर्मूला हो सकता है, तो दोनों फॉर्मूले होते हैं इसके, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी और 1/एमपीएस, ठीक है। तो दोनों ही बात यहाँ पे बिल्कुल सही दी गई है, ठीक है ना। चलिए तो ये भी सही है, यहाँ पे हम लोग देखें तो दो बात दी गई है, 1/1 माइनस एमपीसी दिया गया है, 1/एमपीएस दिया गया है, दोनों ही बराबर होते हैं मल्टीप्लायर के केस में, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल सही है भैया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे बोलता है इफ एमपीसी इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी, अगर एमपीसी की वैल्यू भी 1 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है। अगर k इज इक्वल टू अपन ने करा 1/1 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1 क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे फिर दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, 1/0 तो नहीं हो सकता, ठीक है। 0 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो वैल्यू होनी चाहिए भैया 1, क्या होनी चाहिए यहाँ पे, वैल्यू 1 होनी चाहिए, ओके। चलिए यहाँ बोलता है इफ एमपीसी 0, अगर एमपीसी की वैल्यू 0 हो गई देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी, मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर मतलब k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। अब एमपीसी की वैल्यू दे दी गई 1 माइनस 0, तो क्या बच गया 0, है ना। अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। एमपीसी 0.75 दिया गया, एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट नेशनल इनकम इंक्रीज बाय 300 करोड़ बाय एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ेगा हम लोगों से ये पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई। यहाँ पे k इज इक्वल टू होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। चलिए अब यहाँ पे एमपीसी की वैल्यू देता है 0.75, ठीक है। k is equals to 1/1 minus MPC is equals to 1/1 minus 0.75 is equals to 1/0.25 is equals to 1 into 100 अपॉन 25 is equals to 4 टाइम्स, ठीक है। कितना टाइम आ गया भैया, 4 टाइम्स। तो k की वैल्यू कितनी आ गई भैया मेरे पास 4। अब नेशनल इनकम इंक्रीज बाय बोलता है 300, ये हो गया डेल्टा आई, ओके। डेल्टा आई इधर चला जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा भैया। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 150 डिवाइडेड बाय 2, इसको भी करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 75। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा भैया 16 का, ठीक है। तो 16 का आंसर होना चाहिए, यहाँ पे कितना होगा भैया 75 इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे 75, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। When aggregate demand is greater than aggregate supply, जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो बड़ा हो जाए कैसे, एग्रीगेट सप्लाई से, तो इन्वेंट्रीज का क्या होगा। इन्वेंट्रीज का मतलब यहाँ पे होता है भैया स्टॉक, तो स्टॉक का यहाँ पे क्या होगा आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो फॉल होगी, राइज होगी, डू नॉट चेंज, फर्स्ट फॉल देन राइज। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा भाई, तो यहाँ इन्वेंट्रीज की बात कर रहे हैं। इन्वेंट्रीज का मतलब बोल रहा है यहाँ पे, देखिए एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है कि जो कस्टमर होता है वो डिमांड करता है चीजों के, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई में जो प्रोड्यूसर होता है वो मार्केट में चीजों को क्या करता है भैया, सेल करता है। तो इन्वेंट्रीज की स्थिति क्या होगी भैया, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, लोग चीजों को ज्यादा मांगेंगे तो जाहिर सी बात है स्टॉक भी क्या करेगा, हमें ज्यादा लगेगा। तो क्या होगा, पहले से ज्यादा लगेगा, मतलब ये हो जाएगा राइज। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे राइज हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इफ C इज इक्वल टू 20.0.80 y एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 50 करोड़ देन इक्विलिब्रियम इनकम, इनकम कितनी होगी हमसे ये पूछा गया है। चलिए तो हमें पता है कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो y इज इक्वल टू C प्लस आई, इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। y इज इक्वल टू C बार प्लस B इंटू वाई प्लस आई
ओके चलिए, अब यहाँ पे हम लोग को वैल्यू दी गई है भैया y इज इक्वल टू 20 प्लस 0.80y प्लस यहाँ पे i की वैल्यू दी गई है दोस्तों 50। चलिए इसको डिडक्ट कर लेते हैं, y माइनस 0.80y इज इक्वल टू 20 प्लस 50 इज इक्वल टू 70। यहाँ हो जाएगा 0.20y, y इज इक्वल टू 70 अपॉन 0.20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 70 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20। ये गया 5 टाइम्स में, ये कितना हो गया भैया 350। तो इनकम की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया यहाँ पे 350। ओके तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा 350। आंसर क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे 350। चलिए क्वेश्चन देख के आंसर हम लोग को आना चाहिए भाई करते हुए। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे इसी के साथ। When planned saving is less than planned investment, जब planned saving, अब ये planned saving बोल रहा है कि planned investment से जब कम हो जाए तो ये क्या कहलाता है, हम लोगों से यहाँ पूछा गया है। ठीक है, नेशनल इनकम इज लाइकली टू फॉल, क्या नेशनल इनकम गिरेगी इसके कारण? देयर विल बी नो चेंज इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इज लाइकली टू राइज और नन ऑफ दिस। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है प्लांट सेविंग और प्लांट इन्वेस्टमेंट का क्या नेशनल इनकम पे कोई फर्क पड़ेगा? तो नेशनल इनकम पे इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नेशनल इनकम का फर्क इस पे पड़ता है, इसका फर्क नेशनल इनकम पे नहीं पड़ता। तो इसमें कोई भी चेंज नेशनल इनकम में नहीं होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोलता है इफ एमपीएस इज इक्वल टू 0.20 इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 400 करोड़ देन टोटल इंक्रीज इन द इनकम इज। चलिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, k इज इक्वल टू होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा i, मतलब चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चलिए अब यहाँ पे बोलता है k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। ठीक है चलिए तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.20 इज इक्वल टू 1 इंटू 100 अपॉन 20 इज इक्वल टू 5 टाइम्स। तो k की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 5 गुना आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह दिया भैया, k की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 इज इक्वल टू डेल्टा y की वैल्यू दी गई है कितनी 400 और डेल्टा y निकालना है। चलिए 5 इंटू 400 इज इक्वल टू हो जाता है 2000 इज इक्वल टू डेल्टा y का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा भैया 2000 करोड़। कितना हो जाएगा यहाँ पे 2000 करोड़। तो आंसर कितना आ रहा है भैया यहाँ पे हमारा कौन सा आएगा भैया 2000 करोड़। कितना आएगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे 2000 करोड़। चलिए अच्छी बात है, बढ़ रहा है हम लोगों से, आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। तो ऐसे ही हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सफरनामा जो है वो चलता रहेगा। करना है एक छोटा सा काम, क्या करना है, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।